So today we will study the concept of phasor. At the end of this lecture, you will be able to define phasor, right? इस लेक्चर के एंड में आप लोग ये चीज़ समझ जाओगे कि फेज़र क्या होता है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हम एक लाइन को रोटेट करके किस तरह से एक साइन वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द रोटेशन ऑफ अ लाइन विद दैट ऑफ अ जनरेशन ऑफ अ साइन वेव, है ना। इन दो चीज़ों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहीं से फेज़र का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू कनेक्ट दीज थिंग्स, जस्ट सी वंस। So today what we will basically study is generating a sine wave from a rotating line. Okay, let me write it down. We will study generating a sine wave from generating a sine wave from a rotating line. Okay, so this is what we are going to study today. See what will happen. Let's say you have a line, let's say you have a line and we have named that line as OA. This is a line OA. Okay, I hope it's clear. There's a line OA. So what we are assuming that the length of this line OA is equal to IM. Fine. We have assumed it कि जो IM है, this is our a magnitude here, है ना. We are actually trying it to connect with the sine wave and basically with alternating current, है ना. We are actually this topic is under the second unit itself, that is the alternating current, है ना. तो alternating current से हमें connect करना है. तो OA एक लाइन है जिसकी लेंथ हमने IM मान ली है, विच इज़ एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि ये क्या है. यू जस्ट टेक इट एज कि OA जो है उसकी लेंथ क्या है, IM. द लेंथ ऑफ OA लाइन इज IM, ठीक है. फाइन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी विल स्टार्ट रोटेटिंग दिस लाइन. फाइन. हम इस लाइन को रोटेट करेंगे. रोटेट करना मतलब घुमाना, ठीक. अब ये लाइन को अगर मैं घुमाना चाह रही हूँ और फिर कैसे घुमाना है उसकी कंडीशन है, ठीक. लाइन को घुमाने की जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो लाइन OA है इसको मुझे रोटेट करना है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट आई नीड टू रोटेट दिस लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. हमने क्या किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस लाइन को रोटेट कराया. फाइन. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी, लेट्स से इट इज़ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. फाइन. दिस इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. क्लियर. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. अब OA को हम घुमा रहे हैं ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से. नाउ व्हाट विल हैपन, okay, the second condition is just move it in anti-clockwise direction. Move it in anti-clockwise direction. मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है ना, लेट्स से यू हैव अ वॉच, है ना. तो वो यहाँ से द वॉच मूव्स फ्रॉम 12 लाइक दिस, राइट. इट विल मूव. सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इफ़ यू आर मूविंग, right, if you're moving in the direction of clock, it's clockwise, and if you are moving in the direction opposite to it, it is anti-clockwise direction. I hope it's clear to you, है ना. You might be knowing that, but if somebody is just unaware of this concept, like, then this falls for that. The clockwise means in the direction of clock, anti-clockwise means against the direction of clock. So these two things we have done कि हमने एक लाइन लिया OA, ठीक है. उसकी लेंथ थी IM के बराबर, एक मैग्नीट्यूड है. और फिर हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करें इसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब एक और कंडीशन है. द थर्ड कंडीशन इज वी नीड टू कीप O फिक्स्ड, राइट.
सो व्हाट वी नीड टू डू इज नीड टू कीप द ओ फिक्स्ड. तो यहाँ पे जो ओ है ना, ये जो ओ पॉइंट है हमने फिक्स किया. अब हमें ओ ए को रोटेट करना है, तो ए विल कीप ऑन मूविंग, है ना, ए विल कीप ऑन मूविंग विथ वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है. अब एक पॉइंट को फिक्स किया, दूसरे को रोटेट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द लेंथ. सो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म अ सर्किल. ठीक है, एक क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा. तो अब अच्छा लेट अस से कब बनेगा, जबकि हम इसको मूव करके दोबारा से यहाँ ले आए. लेकिन फ़िलहाल अभी हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है. मान लीजिए कि हमने इसको रोटेट किया और टी सेकेंड्स बाद, एक कोई टाइम था टी सेकेंड, उसके बाद ये हमारा थीटा एंगल से मूव किया. ठीक है, टी सेकेंड्स में रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा रेडियंस. फाइन, ओके. तो अब इसकी पोजीशन हो गई ए डैश. अब ए की पोजीशन हो गई ए डैश. तो यहाँ पे इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा. ठीक है, इट विल हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड इट विल हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, तो ये थीटा एंगल अगर है तो दिस इज़ योर आई एम, है ना, क्योंकि देखो ओ ए की लेंथ आई एम है और यहाँ ओ ए डैश की भी लेंथ आई एम है, क्योंकि यही सेम वेक्टर अब यहाँ पे आ गया है. क्लियर है, तो ये लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है ना. सी, दिस इज़ ओ ए, है ना, हमने थीटा से मूव किया, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ठीक, थीटा एंगल से मूव किया. ओ ए डैश की लेंथ आई एम ही रहेगी, ओ ए की लेंथ भी आई एम ही थी. ठीक है, ए हमारा कि सिर्फ हमने पोजीशन चेंज की तो ये लेंथ दूरी तो कम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड तो किया नहीं है, लेंथ इज फिक्स्ड, है ना. तो ये आई एम है, ये थीटा है. तो इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल, दिस वैल्यू जो वर्टिकल वैल्यू है, दिस विल बी आई एम साइन थीटा. दिस विल बी आई एम साइन थीटा. Okay, right, this is I m sine theta. You have seen it here. Okay, so now what will happen, just a minute. This is see, now what you come to know that I m sine theta is there, है ना, I m sine theta is there. See, you might be knowing कि I is what, I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा. तो अगर हम ये मान लें कि आई एम हमारा किसी करंट की, जो आई एम है दिस इज शोइंग मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज शोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट. ठीक है, अगर ओ ए हमारा आई एम के बराबर है और आई एम हम माने कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है करंट का अधिकतम मान है. ठीक है, अधिकतम मूल्य है. तो उस केस में जो ओ ए है, दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू. एंड द वर्टिकल कंपोनेंट, जब वो ओ ए डैश पे लेट से मूव किया, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेक्टर का, अज्यूम इट टू बी अ वेक्टर, इस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना. क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्मॉल आई क्या होता है, आई एम साइन थीटा के बराबर होता है. और यू कैन से आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. Okay, I am sine omega t, where omega is your angular. See, we know that theta is equal to omega t. हम already पढ़ चुके हैं, theta is equal to omega t. This is angular velocity and t is the time for which you have moved this line. ठीक, so theta you know what is it. So finally what we get is कि जो इसका ये आपका क्या है, दिस इज़ योर वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट था इस लाइन का, दैट वर्टिकल कंपोनेंट इज गिविंग यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, इज गिविंग यू द instantaneous value of the quantity, instantaneous value of the quantity about which we are talking. In this case it is current. Okay, so this is something I wanted to know. So if suppose we try to plot this, what we are trying to do, if we try to plot this vertical component, see now phasor का concept, इसको हमें साइन वेव से रिलेट करना है ना. तो हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ओ ए का, इसको वी विल प्लॉट इट विल प्लॉट
we will plot it with respect to theta. ठीक है, this we are going to do. See how what will happen. You will get a sine wave, है ना. Let's see how we are doing. See, suppose we have moved it like this, है ना. So initially it was OA. Now let me make a circle. If I will keep on moving it, it will form a circle. It will form a circle. Now corresponding to this circle, I will be plotting the value of vertical component. Okay, the value of vertical component of OA in this axis, and this is my theta axis. This is theta. X-axis will show theta, and this will show us the vertical component. है ना, this is vertical component of OA. ठीक है, we will plot it. Let's see what is happening. See, suppose OA is here in this position, है ना. Right now theta is equal to 0. ठीक है. Now here let's say this is 0 degree. At theta is equal to 0 degree. What is the vertical component? इसका vertical component क्या है? 0 है. So here we will mark 0. Okay, no magnitude. Now let's say it has moved by some angle omega, let's say, or theta, right? It has moved by some angle theta, which is equal to omega t after time t. So it reached here at this point, and this is our vertical component. This is our vertical component. Let's say it's A dash, this is B. So this we are trying to represent it here somewhere. It will come somewhere like this. Let's say this is theta, है ना. So this magnitude will be there. Fine, we have kept a point here, है ना. This time the magnitude is equal to this vertical axis, है ना. ये देखिए, ये equal है, this is equal to this. So what we are doing, यहाँ पे हमने point रख दिया. Fine. Now what will happen? It will keep on moving like this. Let's say एक और point आया at some other angle, है ना. Let's say is theta dash. So now what will happen? If we will let's say theta dash is here in this axis, so it is going to be here. See, till now these thetas are less than 90 degree. अभी 90 degree से less है. Let's say ये 90 degree पे आता है. ठीक, this thing will keep on moving like this. Now let's say it comes here at 90 degree ना. ये 90 degree पे maximum हो जाएगा. Now let's say it is going like this here. Let's say it is 90 degree, so it will go somewhere like this, है ना. See, vertical. See, what we are doing, we are just plotting the vertical component here. Yeah, vertical component. Clear? Okay, fine. Now again move it a little bit more, है ना. Like this you do. You will again plot it somewhere, है ना. After 90 degree it will keep on decreasing. See, it's decreasing automatically. I'm simply moving it, है ना. What everything else is just we are getting on our own. अब यहाँ पे आ गया 180 डिग्री. ठीक है, अब आपका OE कहाँ आ गया? 180 डिग्री पे. ये 90 डिग्री था, दिस इज 180 डिग्री. 180 डिग्री पे अगेन द वर्टिकल कंपोनेंट इज बिकमिंग 0, and the vertical component is becoming 0, so this will be here. Fine. So now what we are doing, let us join this. What you are getting, you are actually getting a sine wave. अभी यहाँ पे हाफ इसने रोटेशन कंप्लीट किया है, 180 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट किया, तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हाफ वेव फॉर्म मिल गया. ठीक, अब इसको फर्दर हम मूव करेंगे 270 डिग्री तक, एंड वी विल गो हेयर एट 360 डिग्री. ठीक है, तो कुछ 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं यहाँ पे. सी, ये टाइम, क्योंकि जैसे जैसे घुमाते जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, टाइम इज़ कीपिंग ऑन इंक्रीज. इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग. टाइम बढ़ता जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे आप इधर शिफ्ट होते जाओगे. ठीक, आप यहाँ लेके गए. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया इसको रिप्रेजेंट करते हुए. फिर हम 270 पे आ जाते हैं. इस पे आ गए हम 270 पे, आपने पॉइंट कर दिया. फिर इस पे आ जाओ, ये क्या, तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे you will get a point, and then at 360 degree again the vertical component is becoming 0, है ना. ये vertical components को हम यहीं पे उठा के यहाँ पर रख दे रहे हैं बस. ठीक है, उस वैल्यू पॉइंट लगा दे रहे हैं. अभी यहाँ पे आ गया हमारा 360 डिग्री. तो what you will get a complete
हाफ सर्कल, ठीक है। अभी हम स्केलिंग नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जितना हो रहा है उसी टाइम पे, है ना, मतलब उतना ज़्यादा एक्यूरेसी। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ द कॉन्सेप्ट, है ना, कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। 360 डिग्री पे इट इज़ रीचिंग ज़ीरो पोजिशन. So if you will plot the vertical component of OA with respect to theta, you will get a sinusoidal waveform, right? And this vertical component is giving us instantaneous value of the current. तो ये क्या हो गया, ये एक I मैग्नीट्यूड हो गया, है ना. दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमने प्लॉट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन दिस डायग्राम, ठीक है. दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया आपका ये, ठीक है. स्मॉल आई का ग्राफ आपको मिल गया, है ना. सो what is this? It means that this thing can be represented like this circle as well, है ना. In order to just reduce the calculations, what you can do, you can simply write down I, like simply just without showing it in the form of this thing. What we can do, we can show it just as a vector, है ना, a vector which is rotating, right? So what I want to tell you is, this is phasor. This OA which we are saying na, this OA is actually what? It is a rotating vector. Okay, this rotating vector is nothing but it is itself known as phasor. Okay, this is phasor because this is moving, right? This vector is moving. It is telling a magnitude with respect to time. तो ये phasor भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, राइट. लाइक वोल्टेज, करंट, दिस ऑल यू कैन रिप्रेजेंट यूजिंग अ फेज़र. तो फेज़र क्या हुआ आपका, फेज़र एक वेक्टर हो गया, वेक्टर ओ ए इन दिस केस. इस केस में वो वेक्टर ओ ए था और वेक्टर ओ ए को आपने क्या किया, रोटेट किया. सो नॉर्मली वेक्टर को हम रोटेट नहीं करते, बट इफ़ यू टॉक अबाउट अ फेज़र और इफ़ यू टॉक अबाउट अ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो वहाँ पे जब आप उसी वेक्टर को जब रोटेट करने लगो विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेज़र कहते हैं, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. Just see once a minute, just a minute, just see there are some notes which if you will go through you will come to know that what we have studied till now. Just see one thing here कि जो आपका साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, दिस मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन फिक्स्ड एट वन एंड, है ना. यही मैंने आपको अभी बताया. अगर फेज़र की आप डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या है कि किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी को जो कि साइन के फॉर्म में है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ फिक्स्ड लाइन, बाय अ फिक्स्ड लाइन, इफ इट इज रिप्रेजेंट बाय अ फिक्स्ड लाइन एट लाइन दैट इज फिक्स्ड एट वन एंड, दिस लाइन इज फिक्स्ड एट वन एंड, जैसे ओ को हमने फिक्स कर दिया था, ठीक है. एंड देन वी आर रोटेटिंग दिस काउंटर क्लॉकवाइज, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी आर रोटेटिंग इट, right, with what conditions we have studied, at a velocity equal to the angular velocity omega radian per second of the sinusoidal quantity. This rotating line is called phasor, okay. This rotating line is called the phasor. ये जो rotating line है यही आपका phasor है, right. So this we have seen OA is our phasor. Here we are rotating it with angular velocity omega, clear. This is a phasor. Okay, now see here, this is what we have studied till now. See ये क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की प्लॉटिंग है, वर्टिकल कंपोनेंट की प्लॉटिंग है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है. सो दिस फेजर, इट मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट दिस sinusoidal waveform like this also, na? These two things are similar. This is just a different way of representing, right. So finally we have generated a sine wave from rotating line, and we also studied that what is a phasor. Fine. One more thing is just written over here, just see it. The phase of an alternating quantity at any time is defined by the angle which the phasor makes with the reference line. किसी भी alternating quantity का जो फेज है वो क्या होता है, एंगल. जैसे इस पॉइंट पे, लेट्स सी हियर, जस्ट कम हियर, इस पॉइंट पे टी टाइम पे लेट्स से वो ए डैश पॉइंट पे है, तो अगर वो थीटा एंगल से मूव किया है तो उस फेज़र का जो फेज़ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ थीटा, ठीक है. जब भी मान लीजिए थीटा 1 से किया तो इट विल बी थीटा 1, 90 डिग्री पे गया तो इट्स फेज विल बी 90 डिग्री, ओके. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो, ओके.
One more thing, this phase angle is just taken positive when measured counterclockwise and negative in the clockwise direction, right? And the angular position of the phasor represents a position in time and not in space. ठीक है, it is something we are associating with time. Space से इसका कोई मतलब नहीं है. It is not कि in what way it is kept or like that, है ना. It has nothing to do with it. किस तरह से दिखता है या क्या, समय के साथ वैल्यू क्या हो जाती है उस क्वांटिटी की, वो हमें फेजर से पता चलता है. तो ये क्या है, ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद टाइम. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास. थैंक यू.